अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेमिनी ज़ोडिक साइन यानी बुर्जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात की मंथली होरोस्कोप लेकर आपके पेशे खिदमत हैं। सितंबर 2025 जेमिनी ज़ोडिक साइन के अफराद के लिए कैसा होने वाला है? इस माह में कौन से एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का बायस बनने वाले हैं? बुर्जौज़ा यानी जेमिनी ज़ोडिक साइन के लोग जो अपनी ज़हानत और अपनी बातचीत की सलाहियत से अपना लोहा मनवाते हैं और इनकी जिंदगी में इन चीजों की बड़ी अहमियत हो जाती है। ये आपकी ज़ाती खुसूसियात ही हैं जो आपको औज और बुलंदी तक ले जाती हैं और आपके लिए बाज़ औक़ात इन्हीं वजूहात की बिना पर चंद मसाइल बनते हैं। सितंबर के महीने में आपकी ज़िंदगी में आपकी तख्लीक की सलाहियतें और आपकी फितरी आदत, आपकी ख्वाहिशात और आपकी डिज़ायर्स के हवाले से आप कैसी सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं। आपकी माली ज़िंदगी, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, आपके फाइनेंशियल मामलात, मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी, गर्ज़ तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आप सितंबर के महीने में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल सूरत हाल में दाखिल होने जा रहे हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीनो हज़रात, आपको अपना दिल छोटा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सितंबर के महीने में आपकी जिंदगी में खासी फायदेमंद सूरत हाल बनने जा रही है। स्पेशली आपके ज़ायचे के दूसरे घर में जुपिटर का शर्फ आपको माली आसानियां फराहम करेगा और आपकी जिंदगी में रुपए पैसे के हवाले से आपको बड़ी खुशियों से हमकिनार कर सकता है। आप इस माह में रुपए पैसे के हवाले से अपनी माली ख्वाहिशात को पूरा होते देख सकते हैं, क्योंकि जुपिटर तमाम माह आपके ज़ायचे के दूसरे घर यानी कैंसर ज़ोडिक साइन में अपनी सबसे बुलंद और एग्जाल्टेड पोजीशन पर होगा। जुपिटर आपके दिल में माली हवाले से लालच और हिर्सो तमा को कम करने का बायस बनेगा, बल्कि आप ऐसी जगहों पर पैसा खर्च करते भी नजर आ सकते हैं जहाँ से सिर्फ आपका मकसद आपका दिली सुकून हो। सितंबर के माह में आपके ज़ायचे के दूसरे घर में जुपिटर का कयाम इस बात की वाज़ेह निशानदेही करता है कि आप अपनी सेहत पर पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं। आपको खरीदारियां करने का मौका मिलेगा, यानी अगर आप अपने लिए कोई मनपसंद चीज खरीदना चाहते हैं तो आप बआसानी उसे पा सकते हैं। घर की खरीदारी, मकान की खरीदारी, प्रॉपर्टी की खरीदारी या इसके अलावा माली लेन देन के दौरान आपको बड़े मुनाफे मिल सकते हैं और आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होंगी कि आप अच्छे सौदे और अच्छी डील्स हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। जुपिटर का शर्फ आपकी सेहत की परेशानियों से निजात का बायस बनेगा और इस हवाले से 22 सितंबर के बाद से आपके ज़ायचे के छठे घर में मार्स की एनर्जीज भी आपकी सपोर्टेड होंगी, जिससे आप में मुस्बत ख्याली बढ़ेगी। आप अपनी मनफी आदत को तर्क करने की तरफ बढ़ सकते हैं और आप अपनी ज़ात में मौजूद खामियों की निशानदेही करके उन पर काबू पा सकते हैं। स्पेशली ऐसे अफराद जो तवील अरसे से सेहत के हवाले से मसाइल को फेस करते चले आ रहे हैं, आपके लिए भी सितंबर के माह में बड़ी अच्छी खुशखबरियां आने वाली हैं। इसके अलावा सितंबर के महीने में आप 18 सितंबर तक मर्करी के शर्फ के ज़ेरे असर होंगे, जिससे आप अपनी फैमिली लाइफ, अपनी घरेलू जिंदगी, खानदान, वालिदैन, अपने पेरेंट्स से और बड़े बुजुर्गों के साथ बड़ी हम आहंगी देखेंगे। उनके साथ आपका मिलान बढ़ेगा और आपको रूहानी तौर पर भी बड़े फायदे मिलने वाले हैं। मर्करी की नजरात आपके ज़ायचे के 12वें घर पर इंतहाई साद होंगी, जिससे आप अपनी रूहानी जिंदगी में भी मुस्बत बदलाव देखेंगे। आप अपने इंटेलेक्ट, अपने अक्ल और अपनी तख्लीक की सलाहियतों की मदद से रूहानियत की दुनिया में भी कोई नाम पैदा कर सकते हैं। अगर आप पीरो मुर्शिद के मानने वाले हैं तो आप अपने पीरो मुर्शिद से गाइडेंस और रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा किसी फकीर की, किसी रूहानी शख्सियत की निगाह आपकी रूहानी जिंदगी और आपकी घरेलू जिंदगी पर मुस्बत असरात डालेगी। आप अपने वालिदैन से बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ 19 सितंबर के बाद से आपको अपनी खानदानी जिंदगी में थोड़ा सा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करना होगा, क्योंकि 19 सितंबर से वीनस आपके ज़ायचे के चौथे घर में हुबूत याफ्ता होने जा रहा है, जिससे खानदानी जिंदगी में 19 सितंबर के बाद आपको मसाइल पेश आ सकते हैं। विरासती मामलात में गड़े मुर्दे सामने आ सकते हैं, गैर हम आहंगी होगी और खानदान में एक दूसरे के साथ किसी बात पर इत्तफाक करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। 21 सितंबर वाले दिन सूरज भी आपके ज़ायचे के छठे घर में होगा और सूरज पर 21 सितंबर को ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण आपके लिए नाकिस रहेगा, स्पेशली आपके वालिदैन की सेहत के लिए 21 सितंबर का दिन खासा मुश्किल दिन हो सकता है। कोशिश करें सूरज ग्रहण वाले दिन अपनी फैमिली लाइफ में किसी नए एडवेंचर की तरफ मत बढ़ें, बल्कि कोशिश करें घर में माहौल को पुरसुकून रखें, ताकि घर में चपकलिश या किसी भी किस्म की दूरियों का सिलसिला न
पैदा हो सके। अगर थोड़ी सी मनफी हवाले से बात करें तो आपके जायचे के 10वें घर में सैटर्न उल्टी गर्दिश करते हुए 1 सितंबर से अपने रेट्रोग्रेड का आगाज करेगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आपको अपनी कारोबारी जिंदगी में सितंबर के तमाम माह में थोड़ी रुकावटें मिल सकती हैं। गो कि आपको दौलत के हवाले से सितंबर में कुछ बड़ी परेशानियां नहीं आने वाली और जुपिटर इस हवाले से आपको भरपूर मदद देगा और जुपिटर की नजरात भी आपके जायचे के 10वें घर पर साध होंगी। लेकिन सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको कारोबारी जिंदगी में खासा मोहतात रहकर चलना होगा। आप पर इल्जाम तराशने या बोहतान वगैरह भी लग सकते हैं और आपकी कारोबारी साख और रेपुटेशन मुतासिर हो सकती है। ऐसे अफराद जो नौकरी पेशा हैं, आपके लिए साथ के लोगों, साथ के कोलीग्स, बॉसेस और जो आपके काम की जगह पर एनवायरनमेंट है उसमें आपको मसाइल मिल सकते हैं। आपको इख्तिलाफात और तनाज़ात का सामना हो सकता है। आपको सितंबर के तमाम माह में अपनी कारोबारी जिंदगी में खासा समझदारी का मुजाहिरा करना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से अदा करना होगा। आपका गैर जिम्मेदारानापन, आपका नॉन सीरियस तरीक़ाकार आपके लिए आपकी नौकरी या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, कारोबार वगैरह में मसाइल पैदा करेगा और ताखीर, डिले या इल्तिवा की सूरत हाल को भी फेस करना पड़ सकता है। 7 सितंबर को बुर्ज हूत में चांद ग्रहण होगा। ये चांद ग्रहण न सिर्फ आपकी कारोबारी जिंदगी को मुतासिर कर सकता है बल्कि सेहत के इश्यूज सर उठा सकते हैं। चांद ग्रहण वाले दिन ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही हैं, आपको मुकम्मल आराम को तरजीह देनी चाहिए और अपने आप को स्ट्रेस से, एंजाइटी से और किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव से दूर रखना चाहिए। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण वाले दिन आपको सदकात और खैरात की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। सदका दें ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से दूर रह सकें। इस माह में आपको अपने तल्लुकात के हवाले से भी खासा मोहतात रहना होगा क्योंकि आपके तल्लुकात का शोबा कुछ ज्यादा बेहतर सूरत हाल में नहीं होगा। नेपच्यून आपके जायचे के 11वें घर में तमाम माह हालत रुजत में रहेगा, जिससे सोशल सतह पर आपको बेवकूफ दोस्त मिल सकते हैं। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके दिल दिमाग आपके मुताबिक ना हो, जिनके दिल दिमाग आपसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ हों। दोस्तों से इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं और डिफरेंसेस पैदा होने का खदशा रहेगा। आपके जायचे के 11वें घर में नेपच्यून की तमाम महारुजत इस बात की निशानदेही करती है कि आपकी दोस्तों से या सोशल हल्के से वाबस्ता उम्मीदों में आपको नाकामी का सामना हो सकता है। आपको साजिशों, प्रोपेगेंडे और इस किस्म की सूरत हाल को फेस करना पड़ सकता है कि आपको नीचे दिखाने की कोशिश की जाए या आपकी साख को, आपकी इज्जत व आबरू को खराब करने की कोशिश की जाए। आपको तल्लुकात बनाने के हवाले से, चाहे वो मोहब्बत के मामलात हों या आपके सोशल तल्लुकात या आपके करीबी लोगों से तल्लुकात, इन तमाम रिलेशंस में आपको खासा मोहतात रहना होगा। खासा छानबीन करने के बाद ही नए तल्लुकात की तरफ बढ़ना होगा और हो सकता है आपको आगे बढ़ने के बजाय 2 कदम पीछे हटना पड़ जाए। हो सकता है आपको दूरियों का सामना करना पड़ जाए। हो सकता है आपके तल्लुकात में से कुछ लोग आपसे दूरी इख्तियार कर लें और आपकी ज़िंदगी में तल्लुकात के हवाले से आपको थोड़ी सी तन्हाई महसूस होने लगे। इसके अलावा अगर हम आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो प्लूटो तमाम माह आपके जायचे के 9वें घर में रुज्जत पजीर रहेगा, जिससे किस्मत आजमाई के मामलात या बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से किसी भी तरह की कोशिशों में आपको नाकामी का भी मुंह देखना पड़े। अलबत्ता इस माह की सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी दौलत में बड़ा इजाफा देख सकते हैं। आपकी सेहत में भी बेहतरी पैदा होगी और आप रूहानी सतह पर बुलंदियों की तरफ बढ़ते जाएंगे। कोशिश करें इस माह में 6 सितंबर के बाद से अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से यकसर किसी बड़ी तब्दीली की तरफ मत बढ़े। अपनी ज़ात के हवाले से गैर मामूली ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नए एडवेंचर से गुरेज करें क्योंकि यूरानस 6 सितंबर से आपके जायचे के पहले घर में रेट्रोग्रेड की हालत में दाखिल होगा, जिससे ऑनलाइन दुनिया या इंटरनेट की दुनिया भी आपके लिए नुकसानात का बायस बन सकती है। अपनी सिक्योरिटी और सिक्रेसी का भरपूर ख्याल रखें, अपनी सोचों को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और जहां तक हो सके दूसरों से दरगुजर से काम लें। सितंबर का महीना आपके लिए जिंदगी में बड़ी आसानियां लेकर आने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ जहां आसानियां होती हैं वहीं कुछ न कुछ मुश्किलात और कुछ न कुछ परेशानियां हमेशा साथ चलती रहती हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी जिंदगी के तमाम शोबाजात में हर तरफ से उसे हर वक्त अच्छी खबरें मिलती रहें। आपको चाहिए कि अपनी हिफाजत और सलामती का भी सितंबर के माह में भरपूर ख्याल रखें। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग दाखिल हो सकते हैं जो आपके लिए नुकसान का बायस हों, लिहाजा लोगों का इंतखाब करते हुए, लोगों को चूज करते हुए, लोगों के साथ रिलेशंस में आगे बढ़ते हुए बड़ी समझदारी का मुजाहिरा करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।